ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की वाणी के द्वारा आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में जानना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण एवं अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है विकास जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 5 नवंबर सन 1968। जन्म समय है प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त 4 बजे। जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र। गुरुजी विकास जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। विकास 5 नवंबर 1968 4 बजे आपका जन्म हुआ। वरुणी नक्षत्र में मेष राशि है, कन्या लग्न है। आपका प्रश्न है कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। विकास, आपका लग्नेश बुध है, धनभाव में बैठा है, परमेश भी है, तो बुध का रत्न पन्ना होता है, जिसे पाचू बोलते हैं महाराष्ट्र वगैरह में। तो पन्ना आप धारण कर सकते हैं, एमरल्ड पन्ना धारण करें, आपकी काफ़ी परेशानियां कम हो जाएंगी। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है दीपक भोजक जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 21 अगस्त सन 1997। जन्म समय है रात्रि के 8:56। जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान। गुरुजी दीपक जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मुझे किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए, कृपया अपने प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। दीपक भोजक 21 अगस्त 1997 रात्रि 8:56 पर आपका जन्म हुआ। रेवती नक्षत्र में मीन राशि है, मीन लग्न भी है। आपका प्रश्न है साधना पूजा से संबंधित। आपको किस देवता विशेष की साधना करनी चाहिए। आपको भगवान गोविंद की साधना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्णचंद्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि आपका लग्नेश और लगन का स्वामी और राशि का स्वामी बृहस्पति है, वो नीच राशि का है। तो इसलिए आपका लग्नेश भी मजबूत होगा और आप भी मजबूत होंगे। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है विवेक कुमार विश्वकर्मा जी की। गुरुजी की जन्म तिथि 28 नवंबर सन 1981। जन्म समय है दिन के 10 बजे। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। गुरुजी विवेक जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी जीवन में धनयोग कब बनेंगे, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। विवेक विश्वकर्मा 28 नवंबर 1981 10 बजे आपका जन्म हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि है, मकर लगन है। आपका प्रश्न है कि जीवन में धन कब आएगा। विश्वकर्मा जी, धन तो इस समय भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस समय आपके पास धन नहीं आ रहा है।
लेकिन आपकी इच्छाओं के अनुकूल नहीं आ पा रहा। आ तो रहा है, बहुत सारा धन कब आएगा? जब मंगल की मादशा प्रारंभ होगी, क्यों आपका राशि का स्वामी मंगल है और लाभ स्थान का स्वामी मंगल है, सुख स्थान का स्वामी मंगल है। सुख स्थान से पंचम भाव में बैठा है और लगन स्थान से दशम भाव में बैठा है। वो लाभ स्थान से दशम भाव में बैठा हुआ है और सिंह राशि में बैठा है मंगल और अतमित्र राशि में बैठा है। इसलिए मंगल की मादशा अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगी। बहुत पर्याप्त मात्रा में बहुत सारा धन आपको प्राप्त होगा, अचानक प्राप्त होगा, सडन गेन होगा। अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का भाव है। भूमि इत्यादि, जमीन इत्यादि, प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट वगैरह का बढ़िया श्रेष्ठ युग बनाएगा और गवर्नमेंट से भी आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है महेंद्र तोमर जी की। गुरु जी की जन्मतिथि है 27 अप्रैल सन 1955, जन्म समय रात्रि के 12:07, जन्म स्थान कानपुर। गुरुजी महेंद्र जी आपसे प्रश्न है कि गुरुजी आर्थिक तंगी और पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई उपाय बताइए। महेंद्र तोमर 27 अप्रैल 1955 रात्रि 12:07 पर जन्म हुआ है। आर्द्रा नक्षत्र में, मिथुन राशि, धनु लगन है आपका। आप आर्थिक रूप से भी पीड़ित हैं और पत्नी के रोगों से भी पीड़ित हैं। अब ये दोनों पीड़ित हैं तो आप भी पीड़ित हैं। बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि केतु की मादशा चल रही है। केतु पत्नी के स्थान में बैठा हुआ है। सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य उच्च राशि का तो है, लेकिन शनि की दृष्टि सूर्य पर है और जो सूर्य की उच्च राशि है जिसमें सूर्य बैठा है वो शनि की नीच राशि है। समस्या तो है, शनि की दृष्टि लगन पर भी है। समस्या ही समस्या है। और लगन भी उसका शत्रु हाउस है कि धनु राशि है, तो समस्या ही समस्या है। उपाय आपने जानना चाहा है तो केतु का उपाय करें। केतु क्या है कि वो कुत्ता है, कुत्ता पालना नहीं है। आवारा कुत्तों की सेवा प्रारंभ कर दो, उनको भोजन देने लगो। अच्छा, सुंदर, स्वादिष्ट, पेट भर के भोजन अधिक से अधिक कुत्तों को कराया करो। दूध पिलाया करो और पत्नी के ऊपर 7 बार सिर के ऊपर से घुमा करके कुत्तों को दूध पिला दिया करो। उससे भी पत्नी के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, क्योंकि पत्नी स्थान में बैठा है ना केतु। और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, परेशानी तो है ही। तो सूर्य के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करो। भगवान सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ कर दो। ऑरेंज कलर का प्रयोग अधिक से अधिक करो, क्योंकि सूर्य का रंग नारंगी है, ऑरेंज कलर है उसका। तो ये अच्छे उपाय हैं, इनको आप करें। सूर्य कवचम का पाठ करें। द्वादशा हृदय आदित्य
जो है उसका भी पाठ कर सकते हैं, 12 नामों का 12 बार पाठ कर सकते हैं। इनसे आपको लाभ मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार। इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो पंचम कुंडली है, वो है असित सिंह जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 12 दिसंबर सन 1983। जन्म समय है दोपहर के 2:45। जन्म स्थान रानीगंज, वेस्ट बंगाल। गुरुजी, असित जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी, मैं अपनी फैमिली लाइफ से और इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत चिंतित हूँ, कृपया मुझे कोई गाइड कीजिए। असित सिंह 12 दिसंबर 1983 2:45 पर आपका जन्म हुआ। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, कुंभ राशि है और मेष लग्न है आपका। आप बड़ा संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उपाय जानना चाहा है आपने। फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है और आर्थिक लाइफ भी डिस्टर्ब है। सब डिस्टर्ब है क्यों? बुध की मादशा चल रही है। बुध आपका बहुत ज़्यादा खराब है। तीसरे भाव का स्वामी और शत्रु भाव का स्वामी है, 6वें भाव का। और 6वें भाव में मंगल और बैठ गया लग्न का स्वामी। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो आर्थिक स्थिति को उसने बिगाड़ दिया। और 6वें भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ गया तो उसने भाग्य को पीड़ित कर दिया। और लगन आपका पीड़ित है ही, और लग्नेश भी पीड़ित है। लगन इसलिए पीड़ित है कि 2 शत्रुओं के द्वारा दृष्ट हो रहा है लगन आपका। शुक्र भी लगन का शत्रु है और शनि भी लगन का शत्रु है। अच्छा, 7वां भाव जो फैमिली लाइफ है, पत्नी इत्यादि हैं, वो मंगल और सूर्य के मध्य में स्थिति है उनकी। बड़ी समस्या ही समस्या है। उपाय करना पड़ेगा, बिना उपाय के तो कोई बात बननी नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सब लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, आप चंद्र को अर्घ दो। पूर्णिमा को व्रत रखो और रात्रि को पूर्णिमा को, पूर्ण चंद्र को अर्घ प्रदान करो। और खीर का भोजन करो। खीर का भोजन करो और इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। नमस्कार। अच्छा मित्रों, आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडलियां अभी शेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न के उत्तर गुरुजी भविष्य के निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता।